जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सनातनी हिंदू 203 पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। आज की ये कथा है उस महाशक्ति की जो न कभी जन्मे न कभी समाप्त हुए, जो विनाश के देव भी हैं और जीवन के रक्षक भी। जी हां दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सनातनी हिंदू 203 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक ऐसी ही और कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। महादेव, आदि, अनंत और असीम। पार्ट 1। जब कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे। जब न आकाश था, न धरती थी, न सूर्य था, न चंद्रमा, चारों ओर बस असीम शून्य था। उस शून्य में भी एक ऊर्जा विद्यमान थी, शांत, स्थिर, अनंत। वही थे भगवान शिव, निराकार, निरंजन, अदृश्य। वे न जन्मे थे, न उनका अंत था। वो समय से परे थे, सृष्टि से परे। उसके बाद ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो प्रकट हुए ब्रह्मा, सृजनकर्ता, और विष्णु, पालनकर्ता। एक दिन दोनों के मन में प्रश्न उठा कि सबसे महान कौन है। विवाद बढ़ा, अहंकार बढ़ा। तभी अचानक आकाश फट गया, धरती कांप उठी। उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, जिसका न आदि दिख रहा था न अंत। वो थे शिव का लिंग रूप। अनंत की खोज। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत ढूंढता हूं। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसकी जड़ खोजता हूं। हजारों वर्ष बीत गए पर अंत न मिला। विष्णु लौट आए, उन्होंने स्वीकार किया, मैं नहीं ढूंढ पाया। पर ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने अंत देख लिया। तभी अग्निस्तंभ से प्रकट हुए स्वयं शिव। उनकी तीसरी आंख से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, सत्य ही ईश्वर है। जो अहंकार में झूठ बोले वो पूजनीय नहीं होगा। तभी से ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। चंद्रमा और गंगा का स्थान। शिव की जटाओं में विराजती हैं मां गंगा, और उनके मस्तक पर शोभित होता है चंद्रमा। ये दर्शाता है शिव क्रोध के भी देव हैं, पर शीतलता के भी, विनाश के भी और करुणा के भी। क्यों पहनते हैं सर्प? शिव के गले में लिपटा है सर्प। सर्प दर्शाता है भय, मृत्यु, काल। पर जो शिव को धारण कर ले उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। कैलाश का मौन। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है दिव्य धाम कैलाश पर्वत। वहीं बैठते हैं शिव, ध्यान में लीन। वहां न शोर है, न इच्छा, न लालच, बस मौन और अनंत शांति। सीख। अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। शिव निराकार हैं पर हर कण में हैं। सती का जन्म, प्रेम और अग्नि परीक्षा। सृष्टि आगे बढ़ रही थी। देवता, ऋषि और मानव सब अपने अपने कार्य में लगे थे, पर एक कमी थी, महादेव के जीवन में शक्ति का अभाव। और तभी शुरू होती है एक ऐसी कथा जो प्रेम, अहंकार और त्याग की सबसे महान कहानी बन जाती है। सती का जन्म। राजा दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, सती। जन्म के समय ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पर ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। ये स्वयं आदि शक्ति का रूप थीं। बचपन से ही सती के मन में एक ही नाम था, भगवान शिव। वे उनकी पूजा करतीं, उनका ध्यान करतीं और उन्हें ही अपना पति मान चुकी थीं। सती की कठोर तपस्या।
जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भी गहरा होता गया। पर उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था वो कोई साधारण योगी है, न कोई राजसी वैभव, न कोई शिष्टाचार। लेकिन सती ने ठान लिया था, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ शिव से। उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या, सालों तक कठिन व्रत, उपवास, ध्यान। उनकी भक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। शिव का प्रकट होना। अंततः सती की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए महादेव। उन्होंने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। और फिर हुआ शिव और सती का दिव्य विवाह। देवता, गंधर्व और सभी लोग इस विवाह के साक्षी बने। ये प्रेम था जो त्याग पर आधारित था, न कि दिखावे पर। दक्ष का अहंकार। लेकिन दक्ष प्रजापति का अहंकार अब भी जीवित था। उन्हें ये विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती का निर्णय। जब सती को ये बात पता चली तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। पर सती नहीं मानी और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। अपमान और अग्नि। यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती का अपमान किया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे। ये सुनकर सती का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। और उसी यज्ञ की अग्नि में सती ने आत्मदाह कर लिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का क्रोध। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपने जटाओं से उत्पन्न किया वीरभद्र, जिसने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। शिव स्वयं सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनका दुख, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला रहा था। सीख। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। अहंकार हमेशा विनाश लाता है और शिव केवल शांत नहीं बल्कि न्याय के भी देव हैं। पार्ट 3। पार्वती का पुनर्जन्म और शिव को पाने की तपस्या। सती के आत्मदाह के बाद पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। भगवान शिव वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से खुद को अलग कर लिया। न कोई भावना, न कोई इच्छा, न कोई भय, बस गहरा ध्यान और मौन। पार्वती का जन्म। समय बीता और फिर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। राजा हिमालय और रानी मेना के घर जन्मी पार्वती। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये थी सती का पुनर्जन्म। बचपन से ही पार्वती के मन में एक अजीब सा लगाव था। उनका मन बार बार उसी ओर खिंचता, महादेव की ओर। शिव को पाने का संकल्प। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुईं, उन्हें अपनी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने ठान लिया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं था। शिव गहरे तप में लीन थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। कठिन तपस्या। पार्वती ने शुरू की कठोर तपस्या। पहले उन्होंने भोजन छोड़ दिया, फिर जल भी त्याग दिया। सालों तक वो केवल हवा पर जीवित रहीं। देवता भी उनकी तपस्या देखकर हैरान थे। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने सोचा, अगर शिव ध्यान से बाहर नहीं आए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी उन्होंने भेजा कामदेव। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के हृदय को जगाने की कोशिश की। जैसे ही बाण चला, शिव का ध्यान टूटा और फिर तीसरी आंख का प्रकोप। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और एक ही पल में कामदेव भस्म हो गए। पूरी प्रकृति कांप उठी। पार्वती ने ये सब देखा, पर उनका विश्वास नहीं टूटा। पार्वती की भक्ति की जीत। आखिरकार पार्वती की सच्ची भक्ति और प्रेम ने शिव को झुका दिया। शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे जीत लिया है।
और फिर हुआ शिव और पार्वती का दिव्य मिलन, दिव्य विवाह। उनका विवाह एक भव्य उत्सव था। देवता, ऋषि, गंधर्व सब इस विवाह के साक्षी बने। ये सिर्फ विवाह नहीं था, ये था शिव और शक्ति का मिलन, जिससे सृष्टि का संतुलन बना। सीख: सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पार्ट 4: गणेश जी का जन्म और शिव से सामना। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हो चुका था। कैलाश पर्वत पर फिर से खुशियां लौट आई थीं। लेकिन अब आने वाला था एक ऐसा प्रसंग जो हर घर में पूजे जाने वाले एक महान देवता के जन्म से जुड़ा है। गणेश जी का जन्म। एक दिन जब पार्वती स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर के उपटन यानी चंदन से एक बालक का निर्माण किया। उसमें प्राण डाले और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम होगा गणेश। उन्होंने गणेश से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा मान ली। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, पर गणेश ने उन्हें रोक दिया। मेरी मां ने आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव ने समझाया, पर गणेश नहीं माने। गणेश और शिव के बीच विवाद बढ़ गया। देवता भी वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन गणेश अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। तभी शिव क्रोधित हो गए और एक ही वार में उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पूरा ब्रह्मांड डर गया। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को मिला एक हाथी। उसका सिर लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया गया और फिर गणेश जी जीवित हो उठे। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हें सबसे पहले पूजा जाएगा। और तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। माता पिता की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। क्रोध में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है और सच्चे प्रेम से हर गलती सुधारी जा सकती है। कैलाश पर सब कुछ शांत था, लेकिन दूसरी ओर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। देवता कमजोर हो चुके थे और अमरत्व पाने के लिए उन्हें चाहिए था अमृत। तभी सभी देवता पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु ने कहा, अमृत पाने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। देवता और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर को मथने लगे। मंदराचल पर्वत बना मथनी और नागराज वासुकी बना रस्सी। मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर घबरा गए। सभी देवता दौड़ते हुए पहुंचे भगवान शिव के पास। उन्होंने विनती की, हे महादेव, हमें बचाइए। शिव ने बिना एक पल सोचे पूरा विष अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। जब शिव ने विष पिया तो उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें कहा गया नीलकंठ महादेव। ये देख पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। इस तरह शिव ने पूरी सृष्टि को बचा लिया। विष के बाद मंथन जारी रहा और अंत में निकला अमृत, जिससे देवताओं को फिर से शक्ति मिली। सच्चा देव वही है जो दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाए। शिव त्याग और बलिदान के सबसे बड़े प्रतीक हैं। संकट के समय हमेशा धैर्य और साहस रखना चाहिए। समुद्र मंथन के बाद देवता फिर से शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त था जिसकी भक्ति अद्भुत थी, पर उसका अहंकार उतना ही खतरनाक। उसका नाम था रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो महान विद्वान था और सबसे बड़ा शिव भक्त भी। उसने ठान लिया, मैं महादेव को प्रसन्न करके अजेय बनूंगा। रावण ने घोर तपस्या शुरू की। सालों तक कठोर साधना।
कहते हैं उसने अपने सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए। जब 9 सिर कट गए और वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी प्रकट हुए भगवान शिव। शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को जीवन दान दिया और एक अद्भुत शक्ति प्रदान की। रावण को मिला असीम बल और ज्ञान, लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। एक दिन रावण ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं तो क्यों ना मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूं, और वो पहुंच गया कैलाश पर्वत। उसने पूरे पर्वत को उठाने की कोशिश की। पर्वत हिलने लगा। देवता घबरा गए। शिव ने ये देखा। उन्होंने बस अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर दबाया और रावण उसी के नीचे दब गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। दर्द में भी रावण ने शिव की स्तुति शुरू कर दी। उसने गाया शिव तांडव स्तोत्र। उसकी भक्ति और संगीत इतना शक्तिशाली था कि शिव फिर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया। शिव का तांडव सिर्फ नृत्य नहीं है, ये सृष्टि का चक्र है, सृजन, पालन और विनाश। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। भक्ति के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग ही महानता है। शिव न्याय करते हैं, चाहे भक्त ही क्यों ना हो। जीवन का अंतिम सत्य और महादेव का संदेश। कैलाश की चोटियों पर शांत ध्यान में लीन बैठे हैं भगवान शिव। न कोई शोर, न कोई इच्छा, न कोई भय, सिर्फ मौन। पर यही मौन पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आवाज है। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक चेतना है। वो शमशान में भी हैं और मंदिर में भी। वो तप में भी हैं और प्रेम में भी। उनका शरीर भस्म से ढका है क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं, एक दिन सब भस्म हो जाएगा। धन, अहंकार, शरीर, सब कुछ। मृत्यु का रहस्य। शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं, पर वे डर नहीं सिखाते, स्वीकार करना सिखाते हैं। जो आया है वो जाएगा, पर आत्मा वो अनंत है। शिव हमें क्या सिखाते हैं? सादगी में महानता है, शक्ति में विनम्रता होनी चाहिए, प्रेम में समर्पण होना चाहिए और जीवन में संतुलन होना चाहिए। शिव ने विष भी पिया पर अमृत की इच्छा नहीं की। उन्होंने शक्ति भी दी पर न्याय भी किया। उन्होंने प्रेम भी किया और त्याग भी। अगर जीवन कठिन लगे, अगर कभी जीवन में अकेलापन लगे, अगर लगे कि कोई नहीं समझता, तो बस एक बार आंखें बंद करके कहो ओम नमः शिवाय। क्योंकि शिव बाहर नहीं, अंदर है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी शक्ति में। हे महादेव, हमें अहंकार से दूर रखिए, हमें सही मार्ग दिखाइए, हमें धैर्य दीजिए और हमें इतना मजबूत बनाइए कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सनातनी हिंदू 203 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। इसी के साथ महादेव की इस दिव्य कथा का समापन होता है। पर याद रखिए, शिव की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव स्वयं अनंत है। हर हर महादेव।